तो जो भी आप कर रहे हैं यहाँ स्कूल में, इस प्रांगण में जो कर रहे हो, एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। और आपके सामने जो चैलेंजेस हैं, जो मतलब जितना आपकी सोच है, उस सोच में मुझे कुछ बदलाव नहीं करना है। मतलब मैं एग्जैक्टली सेम सोच के साथ हम चले हुए हैं, और वो आपने कल नोटिस भी कर लिया होगा। बिकॉज मेरा जो मानना है वो ये है कि सेंटर में बच्चा होना चाहिए और उसी के हिसाब से होना चाहिए। आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आने वाले वक्त में हम एक ऐसे देश का निर्माण करें, ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सब खुश रह सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब वो उसकी परवरिश हो रही है उस टाइम पर उसको अनकंडीशनल सपोर्ट मिले। वो कभी कोई गलती कर भी देता है तो ये मान करके हम लोग मान के चलें कि ये समाज में अवेलेबल था वो बुराई, तो उसको मिली ना। अगर वो नहीं होती तो कहाँ से मिलती? तो अभी भी आप देखेंगे कि आपने जिन बच्चों के साथ शुरू किया था और जो बच्चे अब आए हैं स्कूल में पिछले कुछ दिनों में, तो आप देखोगे कि यार इनको ला करके गलती कर दी नए वालों को, ये वाले परफेक्ट थे मतलब ना। क्योंकि इतना टाइम आपने मेहनत किया, आप पा रहे हो कि इन बच्चों के कल्चर को भी वो बदल रहे हैं, उनको ये नहीं बदल पा रहे हैं क्योंकि वो बड़े हैं। आमतौर पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ना माँ बाप वो रिपेयरिंग टूल की तरह लेते हैं। फिर क्या खराब हो गए तो इधर भेज दो, मतलब ठीक ठाक चल रहे हैं ना, जब ठीक चलने लगेंगे ना फिर रेगुलर स्कूल में भेज देंगे यहाँ से उठा के। आप करोगे यार 3 साल 4 साल इस बच्चे पे मेहनत की, अब इनको रेगुलर स्कूल चाहिए। दिस विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके तैयार किए हुए बच्चे जब बिल्कुल सही हो जाएंगे तो वो उनको रेगुलर स्कूल में ले जाएंगे और आपकी मेहनत जीरो। सो ये हमको, अगर हम ये ब्रेन ड्रेन, क्योंकि ये ब्रेन ड्रेन सब जगह हो रहा है, गांव में भी अगर सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कोई है ना, उसी टाइम उसको शहर में ले जाएंगे, उसी टाइम उसको शहर में अगर कोई बहुत बढ़िया ब्रेन है ना, वो बाहर भाग जाएगा देश छोड़कर। तो जिस दिमाग को उस सोसाइटी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वही छोड़ के भाग जाएगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके समाधान का एक ही तरीका है कि हम लोग माँ बाप की सोच पर काम करें, उसकी थॉट प्रोसेस पर। सोच पर काम करना थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मतलब मैं तो ये तक कहूँगा कि आप लोग अगर अपने ग्रुप में से किसी एक टीचर को बिल्कुल फ्री छोड़ दें कि आज का दिन कि 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख ऐसा करके, अगर आप मान लो 15 लोग हैं तो 15 दिन तक एक टीचर फ्री रहेगा। तुमको केवल संवाद के लिए निकलना है, नए लोगों से केवल बात करके आ जानी है बस पूरा दिन। जो भी मिलता है, अगर किसी चाय की दुकान पर, किसी ढाबे पर हमें बैठ के किसी से बात शुरू करो, हो जाएगा। मतलब हमारा बात करने का तरीका क्या होता है, रैंडम कहीं भी शुरू हो जाओ। आप सोच भी नहीं सकते कि जिस टाइम पे ये चल रहा था, पूरा गेम चल रहा था प्रोपेगेंडा बीमारी के नाम पर, उस टाइम पे हम लोग डेलिबरेटली रोडवेज में चढ़ जाते थे बस में। और जैसे हमारे वहाँ पे क्या होता है, बस में वो जो फेरी वाले ना अपना सामान बेचते रहते हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके, भाई भाई सुनो सुनो 2 मिनट सुनो, देखो तुम्हारे साथ सरकार क्या धोखा कर रही है, तुम्हारे बच्चों को कैसे बर्बाद कर रही है। 1 घंटा बिना मतलब सुने ना सुने बोल बाल के आ जाओ। क्योंकि आपने यहाँ पर जो आप खेती कर रहे हैं ना, आपने यहाँ से नोटिस किया होगा कि आपने केवल बीज डाला। अगर वो मौसम सही है, मौसम सही नहीं है तो वो पेड़ पौधा नहीं उगेगा, वो फसल नहीं होगी। बट वो बीज पड़ा हुआ है, जिस दिन फेवरेबल कंडीशन आएगी, मौसम आएगा, वो अपने आप हो जाए। मतलब वो वहां पड़ा है, दैट इज नॉट वेस्टेज, वो अभी दिख नहीं रहा है वहां से अंकुरित होते हुए। तो वो इसलिए क्या है कि समाज में हम जितना भी काम करेंगे, कल को फेवरेबल कंडीशन आते ही एकदम जंगल जैसा लगेगा कि ये इतने बीज फेंके थे हमने, अचानक से इतने सारे पौधे कैसे उगाए। वो तभी होगा जब हम लोग इस सोच को, इस विचार को, इस थॉट को समाज के अंदर स्प्रेड करते रहेंगे, ऐसे ही बिना मतलब जैसे
अनकंडीशनली। क्या रिजल्ट निकलता है, लोगों को समझ आता है नहीं आता है, क्योंकि आपके पास जो पेरेंट्स आते हैं ना, ये दायरा छोटा है, ये दायरा समाज की सोच बदलने के लिए काफी नहीं है। तो जब आपके पास कोई पेरेंट आते हैं तो आपको भी मालूम है कि ये वाली जो मदर है या ये फादर है, इसका सोशल इन्फ्लुएंस ठीक है या इसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं क्या, हम साथ चलते हैं दोनों, आप अपनी फ्रेंड्स को बुला लीजिए, किट्टी वालियों को बुला लीजिए, वहाँ पे अपना 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बोल बाल के आ जाइए, कुछ नहीं है। तो उससे ही रहता है कि हमारी बात जा रही है। और फिर उसके बाद अब जो हम बात करते हैं, जितने बच्चों से आपने बात की होगी, उन बच्चों पे जितना हम बात कर पाएंगे फ़िलहाल, क्योंकि रीज़न क्या है, मैं अभी संगीता बहन से बात कर रहा था तो वहाँ से हमारी कम्युनिकेशन का एंड कहाँ पर हुआ कि यदि हम लोगों को किसी को मल्टीप्लिकेशन सिखाना है तो पहले उसे एडिशन आना चाहिए। तो हमारी बातचीत का, हमारे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा ज्यों ज्यों हमको उस चीज़ के बारे में समझ आती जाएगी। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपने अभी तक यहाँ एक्सपीरियंस किया है, आप क्वेश्चन पूछेंगे अब अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने स्टूडेंट से रिलेटेड। मैम को इंक्लूड करने के लिए कुछ ओके, अगर पॉसिबल। सो कैन यू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? शी इज फ्रॉम जर्मनी। Okay, okay. I'll try. Okay. तो just I'll try to communicate in English ना, कि जितना भी मैं कर पाऊँगा as much. To understand the kids or the students, we need to understand their brain, and most of the important part is the development of the brain, which is started at the age of 7th month of pregnancy. After that, the child starts communicating with the world, and depending upon the input which he receives from the environment, he starts to respond. That response is responsible for his behavior. There are two aspects of a person's behavior. One is the nature, other is the nurture. Dravya asked me yesterday at that place na, what is the role of nurture? Is it possible to change the nature of a child with the help of nurture? Then I told him, we cannot change anything at the elemental level. Means this is a paper, this is a steel part, iron, gold, lead, anything, plastic, something. We can mold this steel to a bowl, a rod, a sheet or a glass by melting it, but we cannot change the characteristics of this steel part. So this is nature, this is a steel. So this is same case is with the kids. We cannot change the basic nature of a person, whatsoever we may do. We will never be change the basic nature, and there is no way to understand the basic nature by now. You don't have, na? Nobody, no course, no syllabus, no book is there which can explain you how to study the basic nature. Whatever you observe in your environment, that is just the outer part. Means this is a glass, you study only the shape, size, volume and type of the manufacture, but not the at the elemental level. Steel, characteristics of the steel is that it contains alloy, iron,
you can say the atomic number, atomic mass, electrons, protons and neutrons, everything. We are not studying that part. But in case of the kids, we would try to understand what is there in basic. So that is our theme, and I am the first person who has worked on this part to understand the child at the elemental level. So whatever he does, whatever is his behavior, his or her behavior, you can understand why has he done so. Means he is screaming, he is shouting, he is very angry. The question is why? And we can find the answer why. If we can find the answer of why, we can find the answer of how. How to anything, how to communicate, how to transform, how to manage, how to make him learn, how to make him understand. In case we have our own method of teaching, in case we have our own method of communicating, then it will be difficult for all of us to understand. Means if we say we have the 20 kids in the classroom, to make all of them understand, we need to understand 20 students at once. Means we have to make an arrangement so that we can understand this is a kind of child which is the same as this one. So this dialogue will be applicable to those only. Like let me explain. There was a child yesterday which was my child is very emotional, and he's very loyal, he's very dependable, the father told me. And I responded to that question was, my response to that question was that child needs specific instructions. That means kya hoga? If we are giving instructions to a classroom and we say we must rise up early in the morning, that particular kid will not understand what is the meaning of early. Because for him, 6 a.m. is earlier to 7 a.m. and 5 a.m. is earlier to 6 a.m. 8 a.m. is earlier to 9 a.m. So if he rises up at 9 a.m., then he may say that I got up early in the morning because I rose up, I got up at 8:45 or 8:30, like say. You can say that. So it is early for him. So what you need to do is you have to give him instructions in the form of clear-cut, precise language. You must rise up at 6 o'clock. This before, something like that? not before. You need to explain him, and the most important part is if you ask him, Rohan, you just complete your homework, okay, then he'll complete his homework and free. Rohan, just go to your study room and just start studying, and he'll go to the classroom. He'll say, there is a bag, there are so many syllabus, what should I study? He'll not be able to understand what is the right subject to study. He'll be needing some instructions from his mother or his teacher. Then he says, just you can start with your maths. Okay, he starts with his maths, opens maths and see there are 18 chapters. Which chapter should I begin with? Okay, we say just start chapter number 4. Okay, chapter number 4. There are so many exercises. 3 exercises are there. How many exercises to be completed? How many questions to be completed? And how much time we need to complete it? Then you need to give him instructions like that. Rohan, you must finish the 2 exercises of chapter 4 within 30 minutes by 4:30, and if he finishes
that homework by 4:30, you need to check it up. And if you don't check it, he'll never do it again. So what? How do we train ourselves to be like this? We don't need to train ourselves. How do we be like that? Be like that Like teacher. How do we become that? Cases will be observed that these are We miss giving such instructions. Just pass it on. Actually, what will happen? Your question is how you can train yourself to be like that. Yeah. Uh, How all of us can be like that one person which you are talking about who says such precise instructions. yes, you need to be. And how your question is how we need to be that. Yeah, how can we be like that? Yeah. Teach If us. we are struggling in that area, how do we go about it to Like be able to instruct like that? just let me explain this. We are talking about the nature of the child. Okay. We have different kinds of natures, different kind of characteristics. We have 7 parameters of a kid. One is his thought process, decision making, how he makes his decision, whether he makes his decision on the basis of completion of task, whether he is a task oriented guy, whether he is a influential guy, like to be in the center of attraction. You will find a child who always tries to be in the center of attraction. He tries, ma'am should always talk to me, she should always listen to me. There is another child who responds to you depending upon your previous behavior. If you are if you are talking to him in a friendly way, he will keep on talking. Just one dialogue of you will stop him talking further. Whenever he finds it's not comfortable to talk with you. So further, उसने बताया उसको, he told his failures and you instructed him in a way that did not provide him a comfort. In that case, he may not share further. So what will we do? We will understand each and every aspect of every child. And what is the way? Let us begin with a structure which I have designed. It took along 10 years for me to develop that structure. Means when I thought what I did in earlier na, I studied the pattern of the behavior of every person I came in contact with. Just I saw it's the same behavior, she is showing the same behavior as her. Then I thought they are the same kind of people, they can be arranged in the same pattern. But when I saw a third person whose behavior is different, then I started studying his case throughout his family, the whole family, the case of the whole family. उसके फादर जो हैं वो ड्रंक हैं, उसकी मदर जो है वो वर्किंग क्लास है या हाउसवाइफ है, वो अनपढ़ फैमिली से है, whether his family is literate or illiterate, उनका सोशल स्टेटस क्या है फैमिली का, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फिर उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, एंड उनसे बिहेवियर किस तरह का बाकी लोगों का रहा है, वो कैसे मोहल्ले में रहते हैं, वो कैसे शहर में रहते हैं, वो मतलब किस उनकी ग्रोथ का पैटर्न क्या रहा है, उनसे उनके पेरेंट्स ने उनके बचपन में कैसे डील किया था, और उनसे उनके पड़ोसी कैसे होते थे, और each and every aspect. Like you can say my room in 2005 or 2000 and 2003 was like that. मतलब इससे डबल साइज में रूम था और उसमें ऐसे चारों तरफ सिर्फ कागज़ ही कागज़ थे
कि ओह ये बच्चा ये वहाँ पड़ा हुआ है, ये वहाँ पड़ा हुआ है, ये वहाँ पड़ा हुआ है, तो एंड आई जस्ट गो टू दैट, वहाँ जो लिखा है, फिर वहाँ जो लिखा है, फिर वहाँ जो लिखा है, एंड ईच एंड एवरी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन्स एनीथिंग, एवरीथिंग मतलब. And then a day came when I started seeing, like I close my eyes and I can see the child where he is going. Means I saw a mother talking to his child, and the response of this child to his mother was observed, and then I explained to his mother, that your child is going to be a criminal. How? Because you need to change yourself. I was not famous at that time. I was kind of a college boy, so she didn't took me seriously. She didn't take me seriously. What happened after 5 years? He was in jail, and he was a very famous criminal in Karnal. अभी पीछे कुछ टाइम पहले he was a gangster and then he was shot dead in a police encounter. And what I saw was that I could have saved him if his mother would have listened me, but I couldn't because हमारी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं थी तो हम कैसे कहें. देन आई स्टार्टेड कि अब मुझे सबसे पहले उस लेवल पर पहुंचना होगा कि पीपल मस्ट लर्न टू अंडरस्टैंड, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ओन चाइल्ड बिकॉज नोबडी बिलीव्ड मी, नोबडी मतलब मीन्स नोबडी. एवरी पर्सन आस्क्ड मी, तुम्हारे घर में बच्चे होंगे तब देखेंगे. लेट अस चेक what you do with your own child, because it is the most difficult task to work on your own child, to work with your own child, because you have to switch so many roles. You have to become his mother, his father, his teacher, his friend, है ना. You have to switch so many roles ना. So basically we need, our role is to understand kids. This is the foremost task, the first and the most important task. In that area, can we start with this category? To start with, through your research, is there anything that can help us to understand child through age criteria? Like if child is in this age group, there must be something, do's, don'ts with them, something fixed in general average that an elder around this age child should do of all ages. Is there anything like that which we can keep in mind? Of course, there are some fundamentals which we must keep in mind before instructing him, before going for some response. और ऑब्वियसली व्हाट आई फेल्ट वाज कि आप लोग काफ़ी कुछ उस हद तक समझते हैं. आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, व्हाट यू नीड एट दिस पॉइंट इज़ कि आप उसको माइन्यूटली समझना सीखें. हाउ टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड यू मस्ट गो इन डेप्थ. और वो आपके अपने ही मतलब आपका अपना ही इंटरेस्ट बताएगा. वो No one can take me into it. Even not myself, because what I will do is मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा. उस बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आपको इससे एडवांस लेवल की ट्रेनिंग अपने आप अर्न करनी पड़ेगी. वो मुझसे ही करनी पड़ेगी मतलब. और फिर उसके बाद उसका एक्सटेंशन आपको खुद करना पड़ेगा थ्रू आउट द लाइफ. बिकॉज व्हाट आई सी माई सेल्फ इज, मैंने इसको 2009 में प्रिपेयर कर दिया कि अब मैं हर बच्चे के बारे में सच सच बता सकता हूँ. अब मैं जो भी पूछना चाहे माँ बाप, फ्यूचर नहीं, मतलब आई डोंट प्रेडिक्ट एनी फ्यूचर. व्हाट आई से इज कि ये स्टील है, इसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ
खेलोगे तो आपको करंट मारेगा। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, ये कांच है, ये रबड़ है, इसके साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट वी कैन डू इज, तो व्हाट आई टेल कि इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ द चाइल्ड ना, यू कैन नो एनीथिंग अबाउट हिम। कि इसके ये वाला पार्ट इतना, जैसे इफ यू से देयर इज अ टर्म इन माय टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, दैट इज नोन एज टोटल स्कोर गेन। देयर इज सिंपल, जस्ट एक लाइन था, मुझे कुछ एक्सप्लेन करना था। दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रेशर वी कैन पुट ऑन अ चाइल्ड। नाउ यू सी, यू कैन नॉट बी डेफिनेटिव फॉर अ चाइल्ड कि आपकी क्लास में यू हैव 20 किड्स, आप सेम प्रेशर सबको नहीं डाल सकते। एक बच्चा है जिसको 24 घंटे काम चाहिए, एक बच्चा है जो 5 घंटे में थक जाएगा। 5 घंटे में थकने वाले को किस तरह का काम नहीं देना है कि वो 7 घंटे तक 8 घंटे तक चले, और जो 24 घंटे काम वाला है उसको कैसे काम देना है कि वो 15 घंटे में थक के सो जाए, उसको बाकी सोने का टाइम मिलना चाहिए। सो अपने को अगर इतना समझ आ गया तो हमको मालूम है कि ये इसको इतना काम देना है, इसको इतना देना है, इसको देना है। This is the part of training. This is the part of final training. Yeah, I will be providing you the training ना, and ये आपको मैं बेसिक ट्रेनिंग तो आपको यहीं पर बैठे बैठे ही मिल जानी है। अभी हम जो शाम का सेशन होगा हम वहाँ भी अनाउंस करेंगे, एंड व्हाट आई वुड से इज़ कि आप कम्युनिकेट करेंगे मुझसे, क्योंकि देर आर 10,000 15,000 एम्प्लॉयज़ ना, इतनी फैमिलीज़ को मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। सो आप भी उन किसी की जिम्मेदारी लगा सकते हैं कि जो उनका सुपरवाइज़र वो अपने सुपरवाइज़र को बताए, वो अपने सुपरवाइज़र को, वो उनको, और उनका एक व्यक्ति आपसे कांटेक्ट में रहे। तो वो जो चाहते हैं वो आपसे मांग ले, आप मेरे से मांग ले, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँ। वो आप आगे बस एक वो हो चैनल हमारा ना, कि एक बंदे को 10 या 15 लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट ना करना पड़े, तो दैट वुड बी ईजियर। So if we want to understand what I just question, how much time it will require? Basic training would take around 30 hours. And how is the hours split like? As per your convenience. Okay, it is like. It is up to you. आप एक ही दिन में 30 hours निकाल सकते हो, 24 में भी पूरा कर लेते हो, आप उसको 20 आवर्स में कर लेते हो, या यू टेक 2 days, यू टेक 4 days, 7 days, बिकॉज आप जब उसको करना शुरू करेंगे ना, तो पहले 3 पार्ट, फर्स्ट 3 पार्ट्स विल बी स्लो, बट एट द एंड ऑफ 3rd पार्ट यू विल स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। मतलब वो टर्मिनोलॉजी में आ जाएगा, आप जानते हो वो चीज़ें ऑलरेडी, लेकिन उसको कैटेगराइज किया जा सकता है, वो नहीं जानते हो। जैसे अब मैं गुस्सा कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं शाउटिंग कर रहा हूँ, तो अब इसके क्या कारण हो सकते हैं कि मैं शाउटिंग कर रहा हूँ? यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड ना, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि आपको केवल क्या दिख रहा है? शाउटिंग ओनली। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? ये शाउटिंग इसलिए कर रहा है कि ये डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ये शाउटिंग इसलिए कर रहा है कि इसको मालूम है कि मेरे शाउटिंग करने से ये मान जाएगा, नहीं तो नहीं मानता। एक ऐसा होता है उसने शाउटिंग करनी ही है, वो डोमिनेट करने की कोशिश, सामने वाला डोमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट डजंट मैटर। दूसरी कैटेगरी वाला है, उसको मालूम है कि इसके ऊपर शाउटिंग करूंगा तो कोई असर नहीं होना, इसके ऊपर करूंगा तो ये डर जाएगा, तो वो केवल उस पर शाउट करेगा, इस पर नहीं करेगा। इज दैट स्मार्ट। तीसरा शाउटिंग इसलिए कर रहा है कि उसको सबको एकदम से चौंकाना है और सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। और चौथा इसलिए शाउट कर रहा है क्योंकि पहले 3 वाले शाउटी करके काम चलाते हैं। मीन्स वो केवल, जैसे अभी एक बच्चा है जिसने अचानक से अपनी मदर को जवाब देना शुरू किया, बहस करना शुरू किया, और उस बहस के बाद में पता चलता है, अब मुझसे उसकी मदर ने पूछा कि ये ऐसे करता है, इतनी ज़बान लड़ाता है, बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट करता है, कोई लॉजिक नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो लगा रहता है। तो ये अभी करने लगा कि पहले करने लगा? ये अभी करने लगा। तो जस्ट उस बच्चे को समझा मैंने,
तो मैंने कहा अगर आप इसके इस वाले पार्ट को नहीं चाहते हो, देखो दो पार्ट होते हैं, या तो वो मदर वहाँ से कुछ अपने लिए सीखने को निकाल ले कि बच्चा हमारा शाउट कर रहा था, उसमें से वो अपनी लर्निंग के लिए कहते कि बच्चा आपको कहे कि आप झूठ बोलते हो तो आप झूठ बोलना छोड़ दो, बच्चा आपको कहे कि आप ये गलत काम करते हो वो गलत काम करना छोड़ दें, बच्चा कहे कि मेरे स्कूल का टीचर अच्छा नहीं है तो आप स्कूल बदलो या टीचर बदलो या उस टीचर को समझाओ, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हो। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप चाहते हो कि वो बिहेवियर वो वाला पार्ट उसके पर्सनालिटी में से गायब हो जाए, तो क्योंकि वो बच्चा केवल वो करेगा जो वो कॉपी करेगा, और कॉपी किससे करेगा? जिसके साथ वो रहता है। तो उसके दोस्त जो अभी फ़िलहाल पिछले 15 दिन में बने हैं, सिर्फ उससे कांटेक्ट छोड़ दो, 3 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मीन्स आपको केवल उसका एनवायरनमेंट चेंज करना है। तो एक बच्चा है जिसके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बच्चा है जिसके ऊपर एनवायरनमेंट का ही फ़र्क पड़ता है, एक बच्चा है जिसके अंदर से आएगा मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड, दूसरा बच्चा है मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड। तो आपके कांटेक्ट में जितने बच्चे हैं, कौन से बच्चे को अंदर से आएगा, कौन से बच्चे को बाहर से आएगा, किसको बोलना है कि उसको अपने आप समझ आ जाए। 2 बच्चे हैं, उनको बोलोगे, बोलने से कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इनको समझाने के लिए इसको समझा दो उसके सामने, इसको समझ में नहीं आना चाहिए बेशक, मतलब उसको समझाने का तरीका यही है कि आपको किसी और को समझाना पड़ेगा। So in the training, nature of the training would be case studies, examples, or instructions, or interactive. How would be the nature? First of all, it will be structure, framework, and the basic parts, terminology, and arranging of that terminology. When you say terminology, can you explain it in? Means I told you कि there is a child जो केवल dominate करने के लिए shout करेगा, we call him an efficient child, just terminology is this. So what you need to do is you don't need to categorize the child, just ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने categorize नहीं करना है, केवल दिमाग में रखना है कि ये वाला उस कैटेगरी में से है, उसको नहीं बोलना है कि तुम ऐसे हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई एक डब्बे में रखना है, उसका कुछ तो लिखोगे बाहर, समझने के लिए टर्मिनोलॉजी बस 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 सिर्फ समझने के लिए इस्तेमाल करना है। इट्स नॉट लाइक कि हमने उस बच्चे के ऊपर ठप्पा लगा देना है, वहाँ फिक्स नहीं हो जाना है, मूव होते रहना है। हाँ, यस 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 यस, क्यों आपने नहीं करना है वो काम। यस, यू कैन नॉट लेबल एंड इट्स वेरी डेंजरस। आपको करना भी नहीं है, लेबल नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, कभी किसी को बोलना भी नहीं है उस बच्चे के, क्योंकि ये ट्रेनिंग करने के बाद व्हाट विल हैपन, यू विल लेबल एवरीवन। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग ना, इट इज मतलब इट विल बी द बेस्ट थिंग ऑफ योर टीचिंग पार्ट। What will you do is कि एक बंदा सड़क पे चल रहा होगा एंड यू विल लेबल हिम, ये ऐसा मिलेगा पक्का, इसके अंदर ये होगा, बिकॉज यू विल स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग। आपको अपने रिश्तेदार, दोस्त, हस्बैंड, वाइफ, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स के साथ साथ आपके स्टूडेंट्स और मतलब एम्प्लॉयज, हर कोई एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें पेरेंट का मतलब बच्चे को तो हमने समझ लिया, बट पेरेंट की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, तो हम पेरेंट को भी ये समझाएंगे ना बाद में, क्योंकि तब यहाँ पे हमें वर्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है पेरेंटिंग, हमने टीचर ट्रेनिंग रखा ही नहीं है। तो वहाँ एक्चुअली तो पेरेंट का भी पेरेंट बनने का काम ही हो गया ना। हाँ, ये है एक्चुअली तो समझने का काम ही है सब। हाँ, सबका ही काम समझने का है, खाली समझाने का किसी का काम है ही नहीं है। बच्चे की जो ग्रोथ है ना, इसमें समझाना कहीं आता ही नहीं है, इसमें केवल समझना आता है ना। आपने समझ लिया, आपको केवल वो चीज उसके सामने रख देनी है, वो अपने आप मतलब ग्रो करेगा, उसको मतलब आपका डेलिबरेट एफर्ट उसकी ग्रोथ को रोक सकता है। तो आपका डेलिबरेट एफर्ट क्या है? उसके सामने वैसा माहौल पैदा करना। उसके लिए हमको स्मार्ट मूव्स करनी पड़ती हैं,
उसके लिए हमको डिस्कशंस करनी पड़ती हैं, उसके लिए हमको विजनरी लोग चाहिए होते हैं। और वो जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको मालूम होएगा विजनरी कौन है, आपको मालूम होएगा। मतलब देखिए, जब हम काम करते हैं तो हमको ब्रेन भी चाहिए, हमको स्ट्रेंथ भी चाहिए, हमको हाथ भी चाहिए, पैर भी चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे लोग ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो इस ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान मैंने आज तक देखा है, जो अभी तक मैं जिसको रिग्रेट करता हूँ, ये जो लेबलिंग है, मैं एक तो इसको रिग्रेट करता हूँ। पर मैं क्या करूँ, मुझे एक डब्बा अलग से देना, या तो 1, 2, 3 करूँगा तो वो बोलेंगे ये 1 कैटेगरी का। अगर वो स्टेक होल्डर नहीं बनेंगे तो भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा। वो पेरेंट्स जिसके कांटेक्ट में सुबह से लेकर रात तक होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो भी नहीं होगा। वो जिनके कांटेक्ट में वो नहीं होगा तो भी नहीं होगा। दैट इज वाई आई एम प्लानिंग, वी आर प्लानिंग कि क्यों ना पूरे देश के अंदर इस आवाज को इतना बड़ा करने के लिए देयर मस्ट बी समथिंग सो बिग, सो दैट वी मस्ट फील कि वी आर पार्ट ऑफ समथिंग दैट बिग। तो हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, पेरेंटिंग फॉर पीस, एक पेरेंटिंग फॉर पीस एक सेमिनार करने का प्लान कर रहे हैं कि क्या हम एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 2 लाख 3 लाख लोगों का एक पेरेंटिंग सेमिनार, जिसको लोग कहें कि इतने लोग इस दिशा में सोच रहे हैं, जो हम प्लान कर रहे हैं ना यहाँ पे। यानी कि जैसे ये डिस्कशन अभी 20 लोगों का है, ये डिस्कशन 2 लाख लोगों का, 5 लाख लोगों का, ऐसा करें। ये नाम से तो already जस्ट एक आवाज को बड़ा करने, जस्ट इसलिए कि हमको, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम थोड़े से नहीं हैं। हसमुख भाई पटेल के साथ हम लोगों ने इनिशिएटिव किया। वो अभी बनाया है वो ग्रुप, हमने कल ही उसका नाम रखा। पहले से है हसमुख भाई पटेल ने किया। हाँ, ऑलरेडी एक नाम है, तो ये नाम तो कल कैसे आया फिर वो नाम दिमाग में? मेरे से आया। वो ये आई थिंक 2014 में हसमुख भाई पटेल ने हम सब सूरत में एक कलेक्टिव मीटिंग में शुरू किया था। उन्होंने इस मूवमेंट को भी शुरू किया था। फिर बाद में और हम लोग इसके लिए आई एम प्लानिंग फॉर दिस सिंस 2017, 2016, और हमने डेट भी फाइनल किया हुआ है 24 दिसंबर 2023 इस सेकेंड लास्ट संडे ऑफ दिस ईयर। ये साल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम तब से डिसाइड किया हुआ है कि 23 में हम लोग, क्योंकि तब तक हमें ये उम्मीद थी कि हम इतने पूरे देश में, जैसे हम बंगाल में हम लोग अपनी टीम तैयार कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, यूपी में हम कर चुके हैं, राजस्थान में कर चुके हैं, तो पूरे इंडिया से वहाँ लोग इकट्ठे होंगे एक जगह पर कि लेट अस बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग, जो इतना बड़ा है, जो इतना प्योर है, मतलब क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ द नीड ऑफ द आवर। अगर सोसाइटी को बचाना है, वी मस्ट डू इट। हमारा बच्चा का बचना केवल तब संभव है जब हम सबके बच्चे बचेंगे, पॉसिबल ही नहीं है अदरवाइज। मतलब हम लोग, ठीक है, अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग ये कह सकते हैं वी डिड व्हाट वी कुड डू, बट दैट वुड नॉट मेक एनी चेंज। और एक क्वेश्चन है आगे का, जैसे आप बोल रहे थे कि हमारा माइक दे दीजिए उनको। बच्चों को मतलब एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, मैंने बोला कि हमारी टैगलाइन भी वही है, एटमॉस्फेयर टू ग्रो। तो बच्चों को सिखाना नहीं, लेकिन वो सीख जाए ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करना है। तो आपने ऐसा बोला था कि बच्चों को सिखाना नहीं है, लेकिन बच्चों को ये सिखाना है कि कैसे सीखे। यस। तो वो चीज़ हम इसको कैसे सिखाएं ताकि वो सीखना सीख जाए। हाँ, देखिए इसके लिए ना क्या करना होता है, वी नीड टू डिज़ाइन फ्रेमवर्क एंड वी नीड टू डिज़ाइन ऑन द डेली बेसिस। हम इसको ऐसे साल का या महीने का फ्रेमवर्क में तैयार नहीं कर सकते इसको। सो हमको क्या करना है कि अपने ग्रुप में कुछ बच्चों को, कुछ टीचर्स को इंक्लूड करना है। डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनर चाहिए, सोचने के लिए थिंकर चाहिए, काम करने के लिए वर्कर चाहिए। और वो आपको ट्रेनिंग में पता चल जाएगा कौन थिंकर है, कौन वर्कर है। थिंकर केवल बात कर सकता है, उसके परले करना नहीं होता। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, यार इससे बातें जितनी मर्जी करवा लो, करके कुछ नहीं करता है, आइडिया इतने देगा वो।
ठीक है ना, वो बैठा बैठा बात करता है सिर्फ। आप किसी का नाम सोच के हंस रहे हो? बहुत सारे बहुत सारा नहीं, यहाँ पर बैठा है। वो नहीं, लेबल नहीं करना, लेबल नहीं करने का limit our mind in that direction. है ना। तो हमारे को जैसे हमें कई बार ऐसा महसूस होगा कि मैं क्यों नहीं सोच सकता ऐसा, यार इसने इतना अच्छा आइडिया दिया, दैट वाज सो नाइस, मैं भी तो सोच सकता था, ये हो सकता था। यू आर नॉट डिजाइंड फॉर दैट। जो नहीं डिजाइंड है वो नहीं करे, जो डिजाइंड है इस काम के लिए वो करे। तो हमको एक टीम तैयार करनी है। ये जो टीचर्स की टीम होगी ना, ये एक टीम तैयार होगी, आपके पेरेंट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। अगर इसका जो फाइनल फ्रेमवर्क बनेगा ना, पेरेंट्स भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि तब तक आप सारे के सारे ये जान चुके होंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। आपकी उसकी 4 लाइनें सुनोगे, आपको समझ में आएगा ये वाला बंदा मुझे इस काम के लिए चाहिए, और उसके बाद फिर आगे स्टेप। इसी तरह से आपको अपने क्लासरूम में भी, अपने क्लास में भी, अपने स्कूल में भी, यहाँ पर भी उन बच्चों के साथ जब डील करोगे तो आपको मालूम होगा कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में, उसको कौन सा टास्क देना है। मिसफिट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है अपने समाज में। हर कोई मिसफिट, 99.9% आर नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर दे आर। भूख है लटकाने वाला, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दरवाजे को बंद रखे। और ये कुंडी से एक्सपेक्ट करते हैं, उसको ऐसा काम देते हैं जिससे कि रूम में हवा आए। वो लोग ये हो रहा है, ये हो रहा है। और हमको फिर हम हुक से ऐसा एक्सपेक्ट करें कि दरवाजे को बंद करे, जो नहीं, जब वो नहीं कर पाता तब हम उस पर हंसते हैं। हम ये कह रहे हैं ये आयरन रॉड है, हम इसको ये कह रहे हैं देखो बेटा, हमने तुमको इतने साल तक पाला पोसा, तुम्हारी केयर की, तुमसे सब कुछ तुम्हारा इतना सारा संभाला, अब मैं ज़रूरत पड़ी है मुझे तो अभी मैं बिजली के तारों से तुमको टच करूंगा, तुमने प्लीज़ करंट नहीं मारना है। एक वो होता है ना, क्योंकि तुम इतने अच्छे बच्चे हो। ठीक है। अभी क्या होता है, बच्चा इज लाइक इसको हम क्या कहते हैं, वो होता है ना जो इंक में डालते हैं तो वो इंक को सोख लेता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पंज काइंड ऑफ कोई चीज़ है ना। अभी 2 स्पंज है, या एक स्पंज है हमने ले लिया, और 2 बाउल हैं, एक में रेड कलर है, एक में ग्रीन कलर है। अब आप उस स्पंज को बोलते हैं कि बेटा देखो, रेड कलर इज ए बैड थिंग, ग्रीन कलर इज वेरी गुड। तो जब मैं तुमको रेड कलर में डिप करूं, आपको वो एब्जॉर्ब नहीं करना है, तुमको केवल ग्रीन कलर ऑब्जॉर्ब करना है। मीन्स हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि तुमको बुरे काम नहीं करने हैं, तुमको केवल अच्छे काम करने हैं। जबकि बच्चा इज लाइक द चाइल्ड इज लाइक अ स्पंज, ही विल एब्जॉर्ब everything he comes in contact with. So you cannot instruct him not to absorb. You cannot tell him what to absorb and what not to absorb. He will absorb everything. थोड़ा या ज़्यादा that depends upon it. वो उसकी क्वालिटी के ऊपर। So what we need to do is, जो चीज़ हम चाहते हैं कि वो एब्जॉर्ब ना करे, उसको निकाल दो बाहर, बस। उसके ऊपर से मुझे प्रश्न है, जैसे कि आपने बोला था आपने वो 18 बच्चे लिए थे और वो सब टॉपर थे। हाँ। तो क्या ये सब बच्चे, मतलब जैसे आपने बोला कि स्पंज ने वो ले लिया, तो आपने जैसे बोला, जैसे मतलब ट्रेन किया, तो पहले तो वो सब स्टडी को नफरत करते थे कि मतलब डल थे, वैसे थे, वो नफरत तो नहीं करते थे, कुछ माहौल का कुछ होगा, लेकिन तो आपने ऐसा क्या किया ताकि उनमें इंटरेस्ट बढ़ा, या क्या हुआ कि वो टॉपर आ गए? क्या उनको पहले इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में और बाद में आ गया, क्या हुआ? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इधर को करो इसका चेहरा। हमने वो डिस्कशन चालू किया, मैंने जान जान के गलती करी, फिर उनको बताया, अरे यार मैंने ये गलती करी थी, तुमने मेरे को बताया नहीं। तब उन्होंने बताना शुरू किया एंड बोलना शुरू किया। 20 दिन इसमें लगते हैं कम्युनिकेशन के लेवल पे आने में। 20 दिन के बाद इस 20 दिन में मैं जब भी हर 10 मिनट बात किया, 10 मिनट के बाद मैं अपने ऑफिस में जाके देखा, इस वाले बच्चे का केमिस्ट्री है, ये वाला टॉपिक सबसे मुश्किल है, तो जो उस टॉपिक में
अब क्योंकि बच्चे को तो वो जो पीछे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं वही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, किताब में चैप्टर का पैटर्न क्या है, वो समझ के उस चैप्टर को देसी भाषा में कैसे समझाना है, देसी, बिल्कुल देसी, उसकी मदर टंग में, उसकी बात में, वो बात उससे कर लो। बात ही करनी है खाली, वो अपनी बता रहा है, मैं अपनी बता रहा हूँ, वो अपनी बता रहा है, मैं अपनी, बाकी सुन रहे हैं। फिर इसी तरह से फिजिक्स वाले से भी ऐसे ही बात कर रहे हैं, मैथ्स भी ऐसे पॉसिबल होता है, मतलब आई डिज़ाइन फॉर दैट। तो हमने वो हर टॉपिक को डिस्कशन का ऐसे वो बनाया। तो 20 दिन तक केवल डिस्कशन 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 डिस्कशन, और डिस्कशन भी कितना कि इतना डिस्कशन हो जाए कि बच्चे के पहले 5 क्वेश्चंस उसको आते हों, बस उससे आगे ना आता है नहीं आता है, डजंट मैटर। हो गया सारा डन। आफ्टर 20 और 21 days when I see कि the child is ready and now he can communicate easily, तो मैं उससे पूछता हूँ, अरे तुम्हारा कौन सा टॉपिक था? मेरा लाइट का टॉपिक था। खोलो जरा चैप्टर, वो खोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता है, इसका आंसर मालूम है? हाँ। दूसरा पढ़ो, इसका आंसर मालूम? हाँ ये भी आता है, इसका भी पता है मुझे, इस बात का भी मालूम है, इसने जो पूछा इसका मतलब मालूम है मुझे। तीसरा पढ़ो, ये भी पता है। मैं कहा इसका मतलब बाकी भी पता ही होंगे ना। हाँ, मैं कहा अब तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, पता तुमको सब है नॉलेज के साथ, और दैट्स द जॉब, वो इतना सा कर दो हो जाएगा। लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम लोग उन बच्चों को नहीं समझते। द फर्स्ट टास्क इज टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, और उसके बाद डिजाइन करना होता है। कुछ नेचुरल टीचर्स होते हैं, कुछ धक्के से टीचर्स बने होते हैं, मतलब